कौन? Good evening, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. There is a test, 10 marks का. और जिसका कैमरा ऑफ रहेगा वो टेस्ट नहीं दे सकता है. You have to put on your cameras. सबका कैमरा ऑन रहेगा. जिसका कैमरा बंद है वो बाहर जाएंगे. हाँ, सीधे एकदम. अभी भी सुनाई नहीं दे रहा है या समझ में नहीं आ रहा है? और मैं सीधे मैसेज आपके पेरेंट्स को भेजूंगी कि टेस्ट नहीं दिया है. कम ऑन. तन्मय, रचिति, संजय, शिवम एंड सोहम, बोथ कैमरा ऑन करो सब लोग. एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं होना चाहिए कैमरा. एक सेकंड के लिए भी नहीं. Not even for a second you are supposed to keep your videos on. और खबरदार किसी ने कॉपी करने की जरूरत भी की तो एक एक बंदा भी अगर एक पेज भी यहाँ वहां किया और एक भी आंसर यहाँ वहां से कॉपी किया तो तुम लोग याद रखो व्हाट आई विल डू. समीक्षा, प्रचिति, सोहम, तन्मय, राज, उर्मिल, कैमरा ऑन करो सब लोग. Within 2 minutes, I'm going to show some questions. You have to write down those questions within 10 minutes. जितना आप तक पढ़ा है सब रिवाइज करो टिल वर्ड्स फिट टेक रिएक्शन तक. जो लोग कैमरा ऑफ रखेंगे वो टेस्ट नहीं दे सकते हैं और नेक्स्ट टाइम से कभी भी लेक्चर को अपना थोबड़ा दिखाने का नहीं. अभी तो मैं रिमूव ही करती हूँ. अभी बस हो गया. अभी बहुत हो गया. रास्ते को सुनाई नहीं देता है कह रहे. हाँ, सोहम, सोहम तुझे सुनाई नहीं देता है? राज एंड सोहम, कैमरा ऑन करना. यस मिस, क्या कैमरा ऑन कर. तन्मय, मैम एक सेकंड में ब्लूटूथ कनेक्ट कर रहा हूँ. ओके. राज तुला एकाला येते की नाही? पूरी दुनिया ने चालू किया है कैमरा. नीति, कैमरा ऑन कर. टेक्स्ट बुक वगैरह सब बाजू में रखो. दूर रखो सब लोग अपना अपना टेक्स्ट बुक. शिवम, ये क्या क्या दिख रहा है मुझे तेरे कैमरा में? बादल दिखा रहे हैं क्या मुझे?
Keep your books aside, all your notes. चलो, I will 5:35 हो गया. I will just display the questions. All the very best. जिनका कैमरा ऑफ है, get lost. अभी भी ओमकार का कैमरा क्यों बंद है? राज, तुला ना बाहेरच काढते मी आता. थांब. चलो, start writing. You will get 10 minutes for this. 8 questions are there. This question carries 3 marks. This is match the following. You have to match the following करना है. Very very simple test it is. Come on. मैम क्वेश्चन भी लिखना है? वो तेरी मर्जी है. 10 मिनट में तू क्वेश्चन लिख के अगर आंसर भी लिख नहीं, सकता है नहीं. तो लिख. 10 मिनट ना. हाँ. प्रणव, प्रथमेश, राज, are you there or not? संकल्प, कैमरा ऑन कर रहे. तुम्हाला ऐकायला येतं की नाही? हाँ, बेवकूफ लोग हो क्या? मैम स्क्रीन ब्लर दिख रहा है. सबको ब्लर दिख रहा है? यस मैम. अभी ठीक है? यस मिस. मिस क्वेश्चन एंड आंसर बोथ लिखना है कि सिर्फ आंसर ही लिखना है? मेरे को समझा नहीं क्या बोला तूने. मीन्स क्वेश्चन और ये आंसर उसके आगे लिखना है कि सिर्फ आंसर ही लिखना है? फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने पहले ही बोला है, अगर आप लोग 10 मिनट में क्वेश्चन और आंसर दोनों लिख सकते हो तो दोनों लिखो. आपकी मर्जी. मुझे आंसर से मतलब है. ठीक है मिस. संजय, कुठे आहेस रे तू? कॅमेरा का बंद केला? प्रणव, कसम से मुझे 2 थप्पड़ लगाने का मन कर रहा है. इतने बार बोलने के बावजूद तुम लोग कैमरा ऑन नहीं कर रहे हो. इडियट्स हो क्या थोड़े से? हाँ, ए प्रणव, तू मीटिंग लेफ्ट कर. चल, निक बाहेर. चल, बाद में पूरा चैप्टर 10 बार लिख. लीव द मीटिंग. Pranav and Raj, leave the meeting. Come on, both of you.
मैम थोड़ा ऊपर कीजिए ना। कैमरा ऑन करो गोम्स। परत सोहमचा कॅमेरा बंद झालाय। मैं क्या यहाँ पे तुम लोगों की वॉचमैन हूँ क्या 50 बार बोलने का? हाँ, शर्म आता है कि नहीं थोड़ा सा भी कुछ? इतने बार टीचर बोल रही है फिर भी कैमरा बंद कर रहे हो निर्लज्ज जैसे। बेवकूफ लोग, यूजलेस पीपल। गोम्स, कैन यू हियर मी? रुक, तेरी मम्मी का ही नंबर है मेरे पास, अभी मैं उनको ही मैसेज करती हूँ, ठहर तू। तो ऑन करना कैमरा। यस मिस क्या बोल रहा है? लास्ट 2 minutes। बुक सब साइड में रखो। मैम हम्म। मैम 1 मिनट, कोई आया है दरवाजे पे, तो 2 मिनट कैमरा बंद करो। हाँ, ओके ओके। डन मैम। ओके, जिनका हो गया चुपचाप से बैठो एकदम शांति में। 1 मिनट और देती हूँ सिर्फ। वन एंड टू क्या नॉट विजिबल? इतने देर से 1 और 2 में ही है क्या तू सिद्धेश? नहीं मैम, मैंने बाकी के कंप्लीट किए, तो फर्स्ट और सेकंड वाले विजिबल है, भी मैंने थे। ऊपर पकड़ा है कैमरा।
ओम साई, तुला काय आता इन्व्हिटेशन पाठवू काय रे? हा, असं थोबाडीत वाजून देईन ना एकेकाला. कॅमेरा ऑन करायला काय होतंय तुम्हाला? एक बार प्यार से बोलो तो समझ में नहीं आता है क्या? काय करू मॅम आता? डोकं फोड तू तुझा ओमकार. दीवार पे अपना जोर से सर मार. खबरदार कॉपी किया तो किसी ने याद रखो. चलो टाइम अप नाउ. I had already given you 5 minutes extra. Come on, stop writing. Everyone stop writing now. अब मैं जिसका नाम पुकारूंगी वो मुझे आंसर करेगा. फर्स्ट क्वेश्चन. द बेस्ट मेथड. सब लोग अपना अपना आंसर चैट बॉक्स में मुझे पोस्ट करेंगे टू द डायरेक्ट मैसेज टू मी. अंडरस्टूड? Everyone will post your answers in the chat box in a direct message to me. First, the best method for the preparation of alkyl fluoride is known as. चलो. एक सेकेंड में सब लोग डालेंगे आंसर्स. पूरे 26 लोग हैं. पूरे 26 के 26 आंसर्स मुझे चाहिए. कम ऑन. उर्मिल, तेरा आंसर रॉन्ग है. आंसर इज Schwarz synthesis or Schwarz reaction. Next, butane nitrile can be prepared by heating dash with potassium cyanide. What is the answer? आशीष, तेरा आंसर रॉन्ग है. निश्चल, रॉन्ग आंसर. सर्टेन केमिकल सब्सटेंस. कौन है भाई ये? श्रेया. नमक उठा के डालेगी तो हो जाएगा. नमक इज ऑल्सो अ केमिकल. हाँ, साक्षी रॉन्ग. सोहम रॉन्ग. प्रथमेश रॉन्ग. आंसर इज प्रोपाइल. यहाँ पे लिखती हूँ प्रोपाइल हलाइड. You can write down N. N means is in a straight chain. Last time बताया था मैंने, ब्यूटेन बनाएंगे तो एक कार्बन एटम कम चाहिए. So you have to use over here propyl. So propyl का साइनाइड के साथ joint होके you will get N butane nitrile. Answer is N propyl halide. इस प्रोडक्ट का नाम बोलो. When cyclohexanol is treated with SOCl2, I'm not expecting the byproduct. Only tell me the name for the main product. Come on.
जल्दी जल्दी, हाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम लोग मेरा। हिनल रॉन्ग। बेंजीन कैसे आएगा, अंदर गोला है क्या उसमें? हाँ गौरी रॉन्ग। सोहम रॉन्ग। चलो बाकी के लोग किधर गए? हाँ प्रथमेश रॉन्ग। This OH is replaced by only chlorine, so it is called as chlorocyclohexane. 1-chloro लिखा तो भी चलेगा, बट पोजीशन को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। इट इज कॉल्ड एज क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। इन दिस रिएक्शन, इसका आंसर मैं यहाँ पे लिखती हूँ। When you are going to treat your chlorobenzene with magnesium, it will first of all form benzyl magnesium chloride, that is Grignard reagent. और जब आप इसमें पानी डालोगे HOH, तो ये जो आपका बेंजीन है डायरेक्टली H को ज्वाइंट हो जाएगा, it will form benzene directly, benzene plus MgOH and Cl. So you will get over your hydrocarbon, क्योंकि ये आपका बेंजाइल है, 1 हाइड्रोजन एटम लेस, so we'll get over your benzene. सबका राइट है ये आंसर? क्या बात कर रहे हो? को मेरा रॉन्ग है। क्या है को देखो, मेरे को समझ ही नहीं रहा है क्या बोल रही है, टाइप करके भेज। मिस मेरे को वापस समझाओ, मेरा रॉन्ग है तो बोल रहे। ये देखिए जो मैग्नीशियम है ये बीच में जाएगा इसके, it will form Grignard reagent, and when you are going to treat it with the water, this benzene will directly combine with this H, forms benzene. This is a benzyl which is containing 1 hydrogen atom less. तो आपने एक हाइड्रोजन एटम डाल दिया तो it becomes hydrocarbon and you will get your magnesium, OH and Cl. So I am not interested in this. You will get over here your benzene. समझा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला वाला क्या है? फर्स्ट इज अल्काइल हैलाइड, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दूसरा वाला क्या है? विनाइल हैलाइड, यस और नो? Yes, ma'am. एंड दिस इज No, ma'am. Ma'am, second वाला allyl halide है ना? मिस Ma'am, third वाला हाँ, vinyl allyl halide होगा halide ना? है ना? श्योर? थर्ड वाला विनाइल halide होगा। यस Yes. मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. थर्ड वन इज विनाइल हैलाइड एंड द सेकंड सेकंड वन allyl इज halide। हैलाइड। Allyl halide. समझा सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो now this is which reaction? Worth synthesis. So 2 molecules of this we are going to take here. So it is CH3, C, CH3, CH3, CH2. फिर यहाँ से भी कैसे ज्वाइंट हो जाएगा? CH2, C, CH3, CH3, CH3. समझा? This is your compound. 2 times it will join because you are having here Na. It is Worth's synthesis. सबका राइट है क्या ये? Yes, ma'am. मैम अगर इसको स्ट्रेट चेन बनाएंगे तो? ये स्ट्रेट चेन ही है ना साक्षी? नहीं मतलब ऐसे पूरा उसको जो ऊपर के CH3 है उनको भी स्ट्रेट चेन में ज्वाइन कर देंगे तो? नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता। मैम इसका नाम 2,2,5,5 टेट्रामिथाइल हेक्सेन है ना? Yes. The configuration obtained in SN1 and SN2 are respectively. In SN1 you will get racemic mixture. Racemic. And in SN2 you will get 100% 100% inversion or Walden inversion, or you can also write down there as your flipping of umbrella. Okay, that is the correct answer. Now this is which rule you are going to follow here? Ma'am, Anti-Markovnikov. anti-Markovnikov.
एंटी मार्कोनिकॉफ्स, दिस इज H2O2, एंटी फॉलो होगा, एंटी, समझा? तो अभी H किधर जाएगा? जहां पर कम हाइड्रोजन है। Br किधर जाएगा? जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है। करेक्ट? सो इट इज CH3, CH, CH3, CH2, CH2, Br. 1, 2, 3, 4. So 3-methyl bromobutane, 3-methyl 1-bromobutane. Sorry, 1 मैम brom- Br three- उधर वन जाएगा ब्रोमो जिधर 3 ज्यादा मिथाइल ब्यूटेन। हाइड्रोजन है ना। क्या? Br उधर जाएगा जिधर ज्यादा हाइड्रोजन है ना। ये कौन सा रूल है साक्षी? एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ्स में भाई अपने भाई के पास जाता है क्या? उसके पास जाता है जहां पर कम हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन इस साइड कम है ना, इधर एक ही हाइड्रोजन है और उधर 5 हाइड्रोजन है ना। साक्षी, एक पत्थर लाओ और अपने सर पे एकदम जोर से मारो, ठीक है? ठीक है, तो मैं यहाँ से फेंक के मारती हूँ कुछ तो। सेजर्स रूल और मार्कोनिकॉफ्स रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल सब मिक्स कर दिया। ये रहा डबल बॉन्ड, ये है आपका लेस कार्बन एटम, कार्बन कंटेनिंग द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। दिस इज योर कार्बन कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो H will go to the carbon containing less number of hydrogen atom in anti-Markovnikov's rule. So this is your 1-bromo-3-methyl butane. समझा? हाँ मैम, हाँ हाँ। धन्यवाद। आई होप सबको अच्छे मार्क्स मिले होंगे। एनी डाउट्स इन द टेस्ट? आधे लोग तो पढ़ के भी नहीं आए होंगे, ऐसे ही बैठे होंगे मस्त में। ओके, नाउ मार्क्स इज आउट ऑफ 10। सिर्फ ये जो ये है ना कॉलम, सॉरी मैच द फॉलोइंग, इसको 3 मार्क्स है, बाकी सबको 1-1 मार्क्स है। मार्क्स पोस्ट करो चलो फटाफट। आई विल टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट एंड आई विल सेंड इट टू योर पेरेंट्स। कम ऑन, जल्दी। हाफ बीफ वाला कोई मार्क्स नहीं है आशीष। देयर इज नो हाफ, आइदर यू गिव फुल 1 मार्क्स और 0 मार्क्स। तन्मय क्यों रे इतना कम मार्क्स? रंजन मार्क्स क्या लिखा है तूने? मार्क्स किधर है? तो ऐसे लिखो ना, मार्क्स लिखो। 2 रॉन्ग आया वो पूछ रही हूँ कि जो राइट है वो पूछ रही हूँ। कैसे उल्टा सुल्टा आंसर करते हो रे? नहीं, ड्रॉ करेक्ट किया है तो यू गिव दैट मार्क्स। IUPAC रॉन्ग लिखा है तो कोई बात नहीं भी। तुम लोग मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, फटाफट भेजो मार्क्स। किसी को भी फुल मार्क्स नहीं मिला? ये तो मैंने कितना इजी टेस्ट लिया था। ओके, ठीक है, चलो नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट। अभी आप लोग एक क्वेश्चन एज अ होमवर्क लो, लिखो एक क्वेश्चन, राइट ऑन द क्वेश्चन। Aryl halides, aryl halides aryl halides shows low reactivity towards aryl halides show low reactivity towards nucleophilic substitution reactions. Nucleophilic
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसका आंसर आपको ढूंढना है और कल सब लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? मींस दैट एरोमेटिक अराइल हैलाइड जो है, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा X, सो ये रिएक्शन बहुत जल्दी से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नहीं जाता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ठीक है, आई विल टेल यू द आंसर्स आल्सो। आंसर यू विल गेट ऑन पेज नंबर 227 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। उसको पढ़ो, समझो, जो करना है करो। कल मुझे सब लोग उसका परफेक्ट आंसर बताएंगे, ठीक है? चलो, अभी मैंने क्या बोला? When I'm going to do over here pure aryl halide, it is not going into the reaction very easily, right? But मैं उसको solve करके बताती हूँ कि अगर मुझे इसको reactive बनाना है, so I'm going to add electron withdrawing group at ortho and para positions. ठीक है? If you want to make this reactive, you have to add your electron withdrawing groups at ortho and para position. ठीक है? Greater the number of, ये हो गया point number 1. Point number 2, greater the number of electron withdrawing group, ठीक है, greater will be the reactivity. Greater will be the reactivity. Greater the number of electron withdrawing group, greater will be the reactivity. But कौन से position पे होना चाहिए? सिर्फ ortho and para. Meta पे होगा तो it has no effect. ठीक है, meta does not have any effect on reactivity. ठीक है, meta does not have any effect on reactivity. इतना समझ आ गया? I will say that this compound is highly unreactive. उसका रीजन आप लोग मुझे कल बताएंगे। मैं आपको सिर्फ सोल्यूशन बता रही हूँ कि if you want to make it reactive at ortho and para positions, you have to add some electron withdrawing group. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है. So because of that, its reactivity increases. जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उतना ज्यादा उसका रिएक्टिविटी. ठीक है, so I will give you an example now. Just pay attention. I will take over here my chlorobenzene और मैंने यहाँ पे लगा दिया नाइट्रो ग्रुप which is electron withdrawing group at para position. So this is also called as para nitrochlorobenzene. ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या ऐड करूंगी? I am going to add over here NaOH, a very strong base. टेम्परेचर देखो 433 Kelvin, and you have to also add water. तो आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा? ये जो Cl ग्रुप है, it will get substituted by OH group, and this will remain as it is. This is called as para nitrophenol. ठीक है, ये रिएक्शन क्यों हुआ? Because at my para position I am having electron withdrawing group. ठीक है, अब दूसरा देखो, I am taking here a same compound called as chloro. अभी मैंने इसके एक ऑर्थो पोजीशन पे भी लगा दिया और एक पैरा पोजीशन पे भी लगा दिया. तो मुझे बताओ ये ज्यादा रिएक्टिव हो गया कि अभी ये ज्यादा रिएक्टिव हो गया? सेकेंड वाला ज्यादा रिएक्टिव हो गया. अभी देखो रिएजेंट्स चेंज हो जाएंगे, हल्का फुल्का लेने का. सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, टेम्परेचर देखो 100 डिग्री से कम हो गया, 403, एंड वाटर. अभी थोड़ा फास्ट हो गया रिएक्शन. यू विल गेट ओवर हियर अगेन दैट इज OH और यहाँ पे रहेगा नाइट्रो एंड नाइट्रो ग्रुप. ठीक है, इसका नाम क्या आएगा बच्चों? दिस विल बी 2,4 डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन. करेक्ट. और यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा? 2,4 dinitrophenol. Right, the ring which is directly attached with OH is called as phenol. So this is 1 2 3 4 2,4. ठीक है,
अब थर्ड रिएक्शन देखो। हाँ, थर्ड रिएक्शन कैसे हो जाएगी, अभी एक सेकेंड। हाँ, नाउ आई एम गोइंग टू ऐड these electron withdrawing group on all the three positions. इधर पे भी डाल दिया, इधर पे भी डाल दिया। अब है ना, अगर मैं इसको सिर्फ वार्म भी करूंगी, थोड़ा सा हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इमीडिएटली रिएक्शन हो जाएगा एंड यू विल गेट ओवर हियर OH, NO2, NO2 and NO2. This is called as 2,4,6 tri nitrochlorobenzene। ठीक है, और ये हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। समझ आया? So as you're going to keep on increasing your electron withdrawing group at ortho and para position, reactivity of aryl halides increases. Understood? So that is called as order of reactivity. अभी एग्जाम में कैसे आता है? They will give you this compound, they will give you this compound, they will give you this compound, and they will ask you to arrange them in the increasing order of their reactivity. तो आप सबसे fast reactive किसको बताएंगे? I'm going to say which one is most reactive. This one is most reactive. उसके बाद ये, इसके बाद ये. Because what is your conclusion? Greater the number of electron withdrawing group, greater will be the reactivity of your compound. This is very, very clear to everyone. Yes, ma'am. Yes, or notebook निकालो. Write down the heading: nucleophilic substitution reaction of haloarenes. Haloarenes एरोमेटिक में वैसे भी बहुत मुश्किल होती है सब डालने के लिए कंपाउंड्स, बिकॉज वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है. दिस बॉन्ड विल नॉट ब्रेक वेरी इजीली. लिखा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोअरीन्स. राइट डाउन. फर्स्ट पॉइंट, अराइल हैलाइड शोज लो रिएक्टिविटी. जो आपका क्वेश्चन था ना, वही आपका पहला पॉइंट है. दिस इज पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4. Aryl halide shows low reactivity towards nucleophilic substitution reactions. Aryl halides show low reactivity towards nucleophilic substitution reactions. Point number 2, but electron withdrawing groups at ortho and para position increases the reactivity. But electron withdrawing groups at ortho and para positions, but electron withdrawing groups at ortho and para positions increases the reactivity. Point number 3, greater the number of electron withdrawing groups at ortho and para position, greater the number of electron withdrawing groups at ortho and para position, greater will be the reactivity. Greater will be the reactivity. Greater will be the reactivity. Last point, electron withdrawing group at meta position. Electron withdrawing group at meta position does not have any effect on reactivity. Electron withdrawing group at meta position does not have any effect on
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हो गया? ये वेडनेसडे आप लोग का ये चैप्टर हो जाएगा। हाँ, ये संडे टेस्ट रहेगा, पहले ही बता रही हूँ मैं। वो थोड़ा सा बाकी है अपना। म्यूजिक वो लास्ट वाला क्वेश्चन, लास्ट वाला पॉइंट लिखो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट मेटा पोजिशन does not have any effect on reactivity। चलो कॉपी करो रिएक्शंस फटाफट। ये पैरा का पी स्मॉल लिखना, मैंने गलती से वो बड़ा लिखा। इट इज अ स्मॉल पी। दिख रहा है ठीक से? हो जाएगा तो बोलो। हाँ, मैम H3O को क्या बोलते हैं? क्या? H3O का नाम? कहाँ दिख रहा है तेरे को H3O? दिस इज हाइड्रोनियम आयन। H3O प्लस है वो, हाइड्रोनियम आयन। हो गया लिख के बच्चों? ओके, यस मिस। सबका हो गया? एनी डाउट सो फार? इज इट वेरी वेरी क्लियर? अभी आधे लोग पूछेंगे मिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है। सो ऑलरेडी कौन है ये? कितने नालायक, कितने घटिया बच्चे हैं कि वापस से कैमरा ऑफ किया है। तुम लोग बेवकूफ हो क्या जरा से? हाँ, इडियट्स हो। अभी मैं मीटिंग एंड करूंगी, तुम्हारा लेक्चर होगा नहीं अभी नेक्स्ट टाइम से एक भी बार।
खबरदार अगर किसी ने कैमरा ऑफ किया तो। So electron withdrawing group and donating group you will be having in a chapter basic concepts of organic chemistry, जो हाइड्रोकार्बन्स के पहले था 11th स्टैंडर्ड में। उसमें if you remember मैंने सब मार्क करके भी दिया था and I have told you also this will be requiring in the 12th standard। याद आया? आप सबने उसको अंडरलाइन करके रखा था। So from there you just read it। Okay? चलो अभी नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Electrophilic substitution reaction in aryl halides। अभी न्यूक्लियोफिलिक कैसे लिखते हैं? SN ना, तो इलेक्ट्रोफिलिक लिखेंगे SE। SE मतलब सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक, समझा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन aryl halides। Electrophilic substitution reactions in aryl halides। Okay, so in that first one we will study halogenation। First one is called as halogenation। What do you mean by halogenation? Addition of halogen, yes or no? So this Yes, reaction ma'am. is carried out in the presence of ferric salt, which is also called as Lewis acid। ठीक है? So catalyst which you are going to use in this reaction is called as ferric salt, and this is also called as Lewis acids। What are Lewis acids? Electron pair acceptors। ठीक है? Electron pair acceptors are called as Lewis acids। अभी रिएक्शन देखो, I am going to take over here proper chlorobenzene। ठीक है? This is my chlorobenzene plus you add chlorine into this। अभी लेना क्या है यहाँ पर हमको? I am going to use over here anhydrous FeCl3। Anhydrous means without water, sorry, hydrous, that is FeCl3, and then you do the chlorination। You will get here two products। At one position ऑर्थो पे जाएगा क्लोरो और दूसरे पोजीशन पर वो जाएगा पैरा के पास। ठीक है? सो इधर और इधर, समझ आ गया? And if you want, you can write on the byproduct as HCl। So this is called as 1,2 dichlorobenzene, and this is 1,4 dichlorobenzene। समझा? So halogenation मतलब you are going to just add a halogen। halogen कैसे ऐड किया मैंने? One chlorine will go to ortho position, another chlorine will go to para position। ठीक है? तो आप यहाँ पे एक ortho, यहाँ से H निकालोगे, यहाँ से H निकालोगे, वो दोनों H किसके साथ जाएगा? इसके साथ, ये वाले क्लोरीन के साथ। It will form HCl। So I am not interested in byproduct, I am interested only in the main product। अभी आधे लोगों के दिमाग में आएगा दो बेंजीन कैसे आया, तो यहाँ पे बैलेंस अगर करोगे तो 2 डालोगे, बट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज फाइन इफ यू आर नॉट गोइंग टू बैलेंस द इक्वेशन। ठीक है? सो दिस इज क्लोरोबेंजीन, add chlorine, one will go to ortho, one will go to para, and that is your electrophilic substitution reaction। ये समझा सबको? This is very very clear। Yes, ma'am. हाँ लिखो चलो। मैम AlCl3 भी वापर Halogen- सकते ना रिएजेंट में? क्या? रिएजेंट में AlCl3 भी वापर सकते ना? yes yes you can use that also, but अगर वो यूज करेगा तो फिर वो फ्रिडल क्राफ्ट्स रिएक्शन हो जाएगा। वो भी यूज कर सकता है लेकिन AlCl3 भी। ठीक है? लुईस एसिड्स ये लिखो, हैलोजेनेशन लिखा, कैटलिस्ट फेरिक सॉल्ट act as Lewis acids and copy down this। अभी अपने कितने रिएक्शंस बचे हैं? नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड यूजेस। ठीक है? मतलब बाय Wednesday this chapter will be done, and this Sunday you will be having exams on this।
सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग, और मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। हाँ? दिख रहा है ये 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। बेंजीन कैसे भी बनाओ मत, काजू कतरी जैसा। टेक 2 लाइंस, पहले लाइन में ऐसे डॉट, ऐसे लाइन ड्रॉ करो, फिर ये आधा इधर तक जाओ और दूसरी लाइन में इसको खत्म करो। तो मैक्स टू मैक्स 1 2 3, 3 लाइंस में आपका बेंजीन। रचिति का अभी भी कैमरा ऑफ है। तुम लोग कैसे, मतलब ज्यादा जबरदस्ती करते हो क्या जानबूझ के? हाँ, तुम लोग क्या जंगल में नहीं रहते हो कि इंटरनेट का इशू रहेगा? सब लोग शहर में रहते हैं ना, जंगल में भी नेटवर्क आता है। कम खेला करो गेम। हो गया लिख के? को मैम ये FeCl डन मिस। लिखना है। हाँ, ये Cl2 भी लिखना है, बिकॉज दिस इज विच टेक्स दिस H ना। H किधर जाएगा? इधर पे भी H है, इधर पे भी H है, तो दोनों H को ये वाला क्लोरीन लेके जाता है, और ये दोनों क्लोरीन एक किधर जाता है, किधर जाता है। ओके फिनिश्ड। यस मैम। बाकी के लोग? डन मैम। यस मैम। चलो अभी एक छोटा सा खाली, एंड देन वी विल स्टॉप। नेक्स्ट रिएक्शन क्या लिखा था? फर्स्ट इज एलोजेनेशन में, हाँ फर्स्ट एलोजेनेशन हो गया ना। सेकेंड वाला इज कॉल्ड एज नाइट्रेशन। ठीक है, इन द नाइट्रेशन यू आर गोइंग टू यूज concentrated HNO3 प्लस concentrated H2SO4। ये हमने 11th में भी किया है इन द चैप्टर एरोमेटिक्स में। ठीक है, these two are called as nitrating mixture. Do you remember this? These two together called as nitrating mixture. ठीक है, this will provide, ठीक है, this will provide nitro group, NO2 group, और ये concentrate H2SO4 will act as dehydrating agent. What do you mean by dehydrating? Which will remove water. इतना clear हो गया? Nitration is done with the help of two reagents called as concentrated H2SO4 and concentrated HNO3. ठीक है, H2SO4 is called as dehydrating agent, which will help you to remove the water, and your this compound nitric acid will act as which will provide your nitro groups. ठीक है, so I'm just writing the reaction. Do not copy down. Tomorrow I will give you again time. मिलेगा तो तभी लिखना, भी मत लिखो. I will take over here chlorobenzene. ठीक है, अब इसमें आप क्या डालोगे? Concentrated HNO3 in the presence of concentrated H2SO4. अभी जो नाइट्रो ग्रुप है ना, वो एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। मतलब नाइट्रो देखो मैं ऐसे लिख सकती हूँ HONO2, yes or no? HNO3 है ना, ये HONO2, राइट? तो ये OH जाएगा ये हाइड्रोजन के साथ भी और ये हाइड्रोजन के साथ भी, राइट? तो ये पानी निकालने में कौन हेल्प कर रहा है? मेरा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगेन आई विल गेट हियर टू प्रोडक्ट. One you will get orthonitrochlorobenzene and another one you will get para-chloronitrobenzene. ठीक है, so you'll be writing here 1-chloro 2-nitrobenzene, and this is called as 1-chloro
4 nitrobenzene. The name is 1 dash chloro dash 2 dash nitrobenzene. ठीक है, और ये हो जाएगा 1 dash chloro dash 4 nitrobenzene. आया समझ में? ठीक है, this you copy down tomorrow, not today. ठीक है, again I will explain this to you. Is it okay? मैम एक डाउट हाँ। था मैम, हाँ, बोलो। अपन इसको नंबर देते हैं, उसकी जगह ऑर्थो मेटा पैरा लिखेंगे तो चलता ही है ना ऐसे तो? हाँ चलता है, बट अगर उन्होंने बोला कि राइट डाउन द IUPAC नेम, तो IUPAC में ऑर्थो पैरा मेटा नहीं आता है, ठीक है? तो यू कैन राइट डाउन हियर ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन आल्सो, दैट इज आल्सो राइट, ठीक है? बट ओके अगर मैम, हाँ IUPAC चाहिए तो IUPAC में आपको यही लिखना है, पोजीशंस लिखना है. मतलब आई कैन राइट डाउन ओके दिस मैम, क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, मतलब मेरे पास नाइट्रो ग्रुप है, उसके ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरो है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, मतलब नाइट्रो के बिल्कुल ऑपोजिट पर आपका क्लोरो कंपाउंड है. अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, ma'am. for today's Clear है. lecture? Sure? Okay, now you all can leave. We will meet tomorrow, same timing, 5:30 to 6:30. ठीक है, start studying this chapter because this Sunday you will be having test on this. ठीक है, and paper will be most difficult. वैसे नाइट्रेशन लिखना नहीं है. नहीं प्रांजल, कल टाइम दूंगी तभी लिखना है. ठीक है, चलो बाय बाय. बाय. बाय मैम.